आध्यात्मिक गुरु ओशो ने अपने प्रवचन में बहुत सी कहानियाँ कही हैं, जिसमें से एक प्रसिद्ध कहानी है दो पत्ते, जो मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ। बहुत समय पहले की बात है। गंगा नदी के किनारे पीपल का एक पेड़ था। पहाड़ों से उतरती गंगा पूरे वेग से बह रही थी कि अचानक पेड़ से दो पत्ते नदी में आ गिरे। एक पत्ता आड़ा गिरा और एक सीधा। जो आड़ा गिरा वह अड़ गया। कहने लगा, आज चाहे जो भी हो जाए, मैं इस नदी को रोक कर ही रहूँगा। चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए, मैं इसे आगे नहीं बढ़ने दूँगा। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, रुक जा गंगा, अब तू और आगे नहीं बढ़ सकती, मैं तुझे यहीं रोक दूँगा। पर नदी तो बढ़ती ही जा रही थी। उसे तो पता भी नहीं था कि कोई पत्ता उसे रोकने की कोशिश भी कर रहा है। पर पत्ते की तो जान पर बनाई थी। वो लगातार संघर्ष कर रहा था। नहीं जानता था कि बिना लड़े भी वहीं पहुंचेगा जहां लड़कर थक कर हार कर पहुंचेगा। पर अब और तब के बीच का समय उसकी पीड़ा का, उसके संताप का काल बन जाएगा। वही दूसरा पत्ता जो सीधा गिरा था, वह तो नदी के प्रवाह के साथ ही बड़े मज़े से बहता चला जा रहा था। वह बोला, चल गंगा, आज मैं तुझे तेरे गंतव्य तक पहुंचा कर ही दम लूँगा। चाहे जो हो जाए, मैं तेरे मार्ग में कोई अवरोध नहीं आने दूंगा। तुझे सागर तक लेकर जाऊंगा। नदी को तो इस पत्ते का भी कुछ पता नहीं। वह तो अपनी ही धुन में सागर की ओर बढ़ती जा रही है। पर पत्ता तो आनंदित है। वह तो यही समझ रहा है कि वही नदी को अपने साथ बहाए ले जा रहा है। आड़े पत्ते की तरह सीधा पत्ता भी नहीं जानता था कि चाहे वो नदी का साथ दे या ना दे, नदी तो वहीं पहुंचेगी जहां उसे पहुंचना है। पर अब और तब के बीच का समय उसके सुख का, उसके आनंद का काल बन जाएगा। जो पत्ता नदी से लड़ रहा है, उसे रोक रहा है, उसकी जीत का कोई उपाय संभव नहीं है। और जो पत्ता नदी को बहाए जा रहा है, उसकी हार का भी कोई उपाय संभव नहीं है। ओशो कहते हैं कि व्यक्ति ब्रह्मा की इच्छा के अतिरिक्त कुछ कभी भी नहीं कर सकता, लेकिन लड़ जरूर सकता है। इतनी स्वतंत्रता है। और लड़कर अपने को चिंतित भी कर सकता है। इतनी ही स्वतंत्रता है, इतना ही फ्रीडम है। इस फ्रीडम का प्रयोग आप सर्वशक्तिमान की इच्छा से लड़ने में कर सकते हैं, और तब जीवन उस आड़े पत्ते के जीवन की तरह दुख और संताप के अलावा और कुछ नहीं होगा। या फिर आप उस फ्रीडम को ईश्वर के प्रति समर्पण बना सकते हैं और सीधे पत्ते की तरह आनंद विभोर हो सकते हैं। तो कैसे लगी आपको ओशो की यह कथा? अगर कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें।